Amit Shah all set to visit Jammu Kashmir, a two-day visit. Now we will see Prime Minister also kicking off a packed 4-day state tour. Prime Minister Narendra Modi all set to begin the 4-day state tour. He'll be going from Sikkim to Uttar Pradesh. Today the Prime Minister will visit Sikkim for Sikkim at 50 celebrations and inaugurate development projects. He will then visit Bengal and lay the foundation stone for a city gas project. He'll also be visiting Cooch Behar before heading to the pole-bound state of Bihar. Tomorrow, he'll be launching several development projects and address a rally in Bihar, followed by a visit to the state of Uttar Pradesh for further project inaugurations and foundation stone-laying ceremony. Ahead of his visit to the state of West Bengal, Prime Minister launched a scathing attack on Mamata Banerjee and the TMC government. Prime Minister said TMC government in the state of West Bengal is extremely corrupt and the state is poorly administered. The TMC has hit back. They are saying Prime Minister Modi is a political tourist and also accused the centre of withholding funds for several development schemes in the state of Bengal. Congress also had a scathing swipe at Prime Minister Modi, calling him an expert in holding rallies without questioning, and also further questioned why Prime Minister is visiting various states but he has not visited Pahalgam in Jammu and Kashmir. The leadership of the Honorable Prime Minister, India is proceeding towards the development, and you know that we are at present at the 4th position in the world as the economy. We have crossed Japan. So in near future we will become the 3rd. So this is our ultimate goal, and our Honorable Prime Minister is doing the work. Let the Trinamool do politics, we will do the development. तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कहना है कि बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं और पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित करते। और जैसा मैंने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री जी और हम लोगों ने लोकसभा में किए थे, विधानसभा चुनाव आते आते तक हर उस वादे को पूरा करने का कार्य हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाएगा। और विधानसभा में हम लोग एक नए लक्ष्य के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ, उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला 5 साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो बिहार को परिणामों के बाद मिलेगी, वो अगले 5 साल बिहार के लिए गोल्डन एरा के तौर पे होंगे, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जिसमें सही मायनों में बिहार एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। हर जिला में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनता में उत्साह है, जाने के लिए लोग तैयार है। सारा साधन व्यवस्था करके विक्रमगंज लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। ऐतिहासिक विक्रमगंज की सभा ऐतिहासिक सभा। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार को कुछ सौगात देते हैं, और वो सौगात विकास योजनाओं के रूप में होती है। इस बार भी वो कल आने वाले हैं और कई योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की अभूतपूर्व तरक्की तो हो ही रही है। स्वाभाविक रूप से बिहार और तेज गति से विकास करेगा। प्रधानमंत्री गुजरात में रैली और रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री राजस्थान में जाकर फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, प्रधानमंत्री केरल और आंध्र में हंसी ठिठोली कर रहे थे। प्रधानमंत्री पहलगाम कब जाएंगे? प्रधानमंत्री पुंछ कब जाएंगे? प्रधानमंत्री शहीद परिवारों से कब मिलेंगे? प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में कब जाएंगे? प्रधानमंत्री इस देश का संसद का विशेष सत्र कब बुलाएंगे? आज सवाल इस बात का है, देश पर आपदा आए, मोदी जी का प्रचार प्रसार चालू है। इस देश के प्रधानमंत्री को क्या यह शोभा देता है कि जिस विपक्ष को आप पानी पी पी कर कोसते थे और आज भी कोस रहे हैं, 11 साल सत्ता में रहने के बाद और 90 मुल्क घूमने के बाद आज आपको उसी विपक्ष की जरूरत पड़ रही है जब आपको हिंदुस्तान की बात। लेकिन एनडीए गठबंधन में अगर आदरणीय ललन सिंह जी है तो दिलीप जायसवाल, एनडीए गठबंधन का जो चट्टानी एकता है, जनता पहचान रही है इस बात को। यही गठबंधन एनडीए है जो इस देश को और इस राज्य को चला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता विक्रमगंज 30 तारीख को सुबह 10 बजे आ रहे हैं। औरंगाबाद, अरवल, सासाराम, कैमूर
हमारा मकसद लाखों लोग उनके सभा में आए। My colleague Anupam Mishra is now joining me on the story. Anupam, we will see Prime Minister Narendra Modi in the state of West Bengal. It's the TMC versus BJP war that we are already seeing playing in front of our eyes. Well, yeah, Aishwarya, yes, it has always been TMC versus BJP for the past few years, and we have seen that TMC has accused, especially Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, as migratory birds who come before the election, and this time also TMC is accusing Prime Minister, and they are also holding a campaign, hashtag Ab Aaye Ho To Batao, and they are demanding their dues, central funds. So the war of words have already started between TMC and BJP, whereas Prime Minister has accused that people of Bengal are tired with corruption of TMC and mismanagement, misadministration. So let's see what happens when Prime Minister comes here and he holds the public meeting. He will certainly say a lot of things about West Bengal. He will, apart from laying foundation stone of several projects, he will also, I think, accuse Bengal of several things, especially corruption and misadministration. So he will start his two-day visit with Sikkim. Initially, he will be in Sikkim in the first half of the day, and then where he will be joining the celebration of 50 years of statehood of Sikkim, and then he will come to Bengal in Alipurdwar at around 2 p.m. Thank you, Anupam, giving us those details. Now, in the state of West Bengal, we will see a fiery fight taking place between Prime Minister Narendra Modi and Mamata Banerjee and the TMC government.